ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों में छिपी हैं। यह टकराव 1982 के लेबनान युद्ध से शुरू हुआ, जब ईरान ने लेबनानी शिया समुदाय और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों का समर्थन किया। इसके बाद ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को वित्तीय और सैन्य सहायता दी, जो इजराइल के खिलाफ हमले करते रहे। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना और इसे रोकने के लिए कई गुप्त और प्रत्यक्ष कार्रवाइयां की, और हाल के वर्षों में ये तनाव और बढ़ गया है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, इस हमले को ईरान के समर्थन से जोड़ा गया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी। और अब एक बार फिर इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसमें 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में ईरान के 20 शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए, जिनमें सेना और वायुसेना के प्रमुख अधिकारी शामिल थे। तेहरान सहित कई शहरों में भारी तबाही की खबरें आईं। इजराइल ने सुबह 6 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें नतांज और अन्य परमाणु सुविधाएं शामिल थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इनमें से 4 ठिकानों पर परमाणु सुविधाएं थी। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने पुष्टि की कि यह हमला दुश्मन देश के खिलाफ था। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि कई हमलों को उनके हवाई रक्षा तंत्र ने रोक लिया, लेकिन तेहरान के आवासीय इलाकों में भी नुकसान हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिक मारे गए। जिसके बाद अब ईरान ने इस हमले का जवाब देने की कसम खा ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन लंबे समय तक जारी रहेगा और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी भी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इजराइल ने ईरान में इतनी तबाही कैसे मचाई? आखिर ईरान में इजराइल का आंख नाक कौन बना? जी हाँ, उसका नाम है मोसाद। मोसाद ही वह खुफिया एजेंसी है जिसके दम पर इस बार भी इजराइल ने ईरान को रोने पर मजबूर किया है। मोसाद ने इससे पहले भी ईरान को गहरे जख्म दिए हैं। दरअसल 12 नवंबर 2011 को ईरान में तेहरान के पास मिसाइल के एक सीक्रेट ठिकाने पर जबरदस्त विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में ईरान के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले शेहाब नाम के मिसाइल के जनक जनरल हसन तेहरानी मेगदम समेत रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 17 लोग मारे गए थे। इजराइल ने सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन नाम की उस परमाणु मिसाइल को निशाना बनाया था, जो 6000 मील से ज्यादा दूरी तक, यानी ईरान से अमेरिका तक मार करने में सक्षम थी। ईरान ने इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के अनेक शहरों को अपने टारगेट पर रखा था। उसका मकसद अमेरिका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देना था। मगर साल 2011 में हुए इस विस्फोट ने ईरान की सारी प्लानिंग चौपट कर दी। ईरान को बड़ा जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोसाद ही था। जी हाँ, जनरल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही ईरान में तबाही मचाई थी। मोसाद के जासूसों ने बेहतरीन तरीके की घेराबंदी कर इस विस्फोट को अंजाम दिलवाया था। इस बार भी ईरान के रुख को देखते हुए अमेरिका और इजराइल को यह लगने लगा था कि ईरान किसी भी हालत में अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा और न ही उनकी कोई शर्त मानेगा। लिहाजा इजराइल की खुफिया एजेंसी मसूद ने 1 साल पहले ही अपने टारगेट चुनने शुरू कर दिए थे। अपने टारगेट के तहत मोसाद ने अपनी जासूसों को काम सौंपा था कि वह ईरान के प्रमुख फौजी जनरल समेत बड़े अधिकारियों और उन वैज्ञानिकों के ठिकाने का सटीक पता लगाए जहां उनकी लोकेशन थी। इन लोगों की वास्तविक लोकेशन पता करने के लिए मोसाद की जासूसों की एक पूरी टीम पिछले 1 साल से लगातार ईरान घूम रही थी। ईरानी की बात है कि ईरान की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद के इन जासूसों ने अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। इसके कारण ही आज यानी शुक्रवार सुबह सटीक निशाने पर ये हमले किए गए। इजराइल के इन हमलों में ईरान के फौजी जनरल बघेरी और समेत 4 बड़े अधिकारी और 3 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मसूद इसके पहले भी ईरान के अनेक बड़े परमाणु वैज्ञानिकों और फौजी अधिकारियों को अपना निशाना बना चुकी है। उसने ऐसे हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम दिया है कि लोगों को सहज विश्वास ही नहीं होता कि कोई खुफिया एजेंसी इतना अंदर जाकर भी काम कर सकती है। यही वजह है कि ईरान को इस बार भी सबसे अधिक जख्म मोसाद ने ही दिया है।
और अब इस हमले के बाद ईरानी सशस्त्र बलों ने शुक्रवार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। पूरी दुनिया जैसे ही इस हमले की खबरों से जागी, ईरानी बलों ने इजरायल को ज़ायोनी राष्ट्र कहते हुए चेतावनी दी और कहा कि वह अब इस आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, खून का बदला खून। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अवोल फजल सेकारची ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि इजरायली हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि तेहरान के रिहायशी इलाके भी निशाने बने हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला अमेरिका के समर्थन से किया गया और इसे एक बर्बर और योजनाबद्ध आक्रामकता करार दिया। शेखारची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। जनरल शेखारची ने आरोप लगाया कि ज़ायोनी दुश्मन ने अमेरिका की मदद से नागरिक घरों और प्रमुख अधिकारियों के निवासों पर क्रूर हमला किया। इस लापरवाही भरे हमले में हमारे कई कमांडर और नागरिकों की शहादत हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायल ने एक बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे इसके लिए एक कठोर और निर्णायक जवाब मिलेगा। लेकिन ईरान की इस धमकी के बावजूद भी इजरायल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और 2 इजरायली अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि देश अगले कुछ घंटों में ईरान की ओर से संभावित जवाबी हमले के लिए सतर्क है। अधिकारियों के अनुसार ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। इस खतरे को देखते हुए इजरायली प्रशासन ने जनता को कई बार चेतावनी जारी कर दी है। पिछले 1 घंटे में जारी बयान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के नागरिकों को लंबे समय तक सुरक्षित आश्रयों में रहने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। खैर, ईरान और इजरायल के बीच चल रहा तनाव मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। हाल के हमलों, परमाणु विवाद और खुफिया गतिविधियों ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर भारत, संयम और बातचीत की वकालत कर रहा है, लेकिन दोनों देशों की कट्टर रणनीतियों के कारण शांति की राह मुश्किल दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।